नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा और वक्त है जवाब देना पड़ेगा का, जिसमें आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा के सत्र का, जिसकी आज है आखिरी तिथि। सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल सीएजी रिपोर्ट को लेकर दिल्ली में जबरदस्त सियासत हो रही है। बीजेपी रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। हंगामे को लेकर डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि हम सदन में हंगामा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मैं चेयर पर होता तो हंगामा करने वाले विधायकों को बाहर निकाल देता। ये मोहन सिंह बिष्ट की तरफ से, जो कि डिप्टी स्पीकर है, उनकी तरफ से कहा गया। आपको याद होगा कि सत्र को एक्सटेंड किया गया था आज के लिए। आज कैग की रिपोर्ट पर चर्चा होने वाली थी, लेकिन जैसे ही चर्चा शुरू होती है वैसे ही विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जाता है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को लेकर डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने क्या कुछ कहा, अब आपको वो सुनना है। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है। इनको 10-11 साल का भी आप भूल नहीं पा रहे हैं, और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पर बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। और इसी बीच आज दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का भी ऐलान हो गया। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट के लिए दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगे। इसके लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी जारी कर दी गई। आज चर्चा इसी पर करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवाएं, उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बजट सत्र पर क्या कुछ कहा। दिल्ली का जो बजट है, विकसित दिल्ली का बजट 2025-26, जिसे हम 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। विकास के काम जो कि पहले होते नहीं थे, केवल बहाने जनता को मिले, इस बार दिल्ली विकास के कार्यों को होता हुआ देखेगी। एक नया अध्याय दिल्ली का लिखा जाना है। हम जनता के हितों को सुरक्षित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। अपने संकल्प पत्र में किए हुए हर वायदे को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। जितने भी हमने संकल्प लिए हैं, दिल्ली की जनता से वादे किए हैं, एक एक वायदों की पूर्ति की जाएगी। दिल्ली की जनता की प्राथमिकताओं का संज्ञान लेना और उसको लेते हुए बजट की रूपरेखा को तैयार करना इस समय हमारा ध्येय है। और सभी विभागों के अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जनता की, दिल्ली के लोगों की भागीदारी जो है बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के सुझाव इसमें लिए जाए और उनके सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। इस निमित्त दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट, ईमेल आईडी विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर 9999962025 व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी हमने जारी की है, जिसमें लिखित में दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार एक्सपोज हो चुकी है। आज दिल्ली की जनता उनकी एक एक कारगुजारी को देख रही है, कैसे उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। ईमानदारी का चोला पहनकर दिल्ली में आए, पर बेईमानी की हर सीमा को उन्होंने लांघा। तो कैग पर सियासत और बजट से उम्मीदें, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय करवा दूं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हरनाम सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, संजीव कौशिक, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप तीनों का मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले संजीव जी, आपके पास आते हुए मुझे याद है कि 2013 और 15 के चुनावों के वक्त अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को खूब घेरते थे। कैग की रिपोर्ट पर कहते थे कि 370 पन्नों का सबूत है। आज अगर मौजूदा बीजेपी की सरकार कैग की रिपोर्ट बारी बारी से ला रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है आम आदमी पार्टी को? या कोई एतराज नहीं है और किसी को एतराज होनी भी नहीं चाहिए, आम आदमी पार्टी को भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि देश के और दिल्ली की जनता ने बड़े उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और जो वादे किए हैं उन वादों पे काम करने के लिए वोट किया है। आपको जो रिपोर्ट पेश करनी है वो रिपोर्ट पेश कीजिए, लेकिन ईमानदारी से दिल्ली की विपक्षी पार्टियों को भी सुनिए और शामिल कीजिए उसमें।
आपने देखा कि पहले दिन से ही तानाशाही रवैया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इख्तियार किया है सदन में, खास करके विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को एक विधायक निर्देश दे रहा है कि इन लोगों को चेतावनी दीजिए। और सवाल यह है कि यदि आप नियम कानून से चलना ही चाहते हैं तो यदि आप हमारे विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, आज के वक्त में यदि वो पुनः वापस आ गए हैं तो आप उन्हें धमकी दे रहे हैं, ये कौन सी भाषा हो गई? लेकिन मैं आऊंगा, मैं बैठूंगा, तो कुछ कहेंगे ना। स्वास्थ्य महकमा, ये तो आप लोग इसको यूएसपी बताते थे मोहल्ला क्लिनिक में, कैग में कहा गया कि कई सारे ऐसे क्लिनिक है जहां पर शौचालय तक नहीं है। 27 में से 14 हॉस्पिटल में आईसीयू सेवा नहीं है, 16 हॉस्पिटल में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है। जनता को तो जवाब आप देंगे ना। 21 मोहल्ला क्लिनिक है जिसे शौचालय तक नहीं है, बताइए। प्रिया, यदि जनता को ये बात दिखानी है तो रिपोर्ट आया और रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, उस पर चर्चा करे, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूं, लेकिन मूल बात यह है कि क्या इन चीजों के लिए आपने दिल्ली की जनता से वोट मांगा था? दिल्ली की जनता से जिन सरकारी मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था उन पे तो बात कीजिए ना। उन पे यदि हम मैं कोई सवाल, एक मिनट यहाँ पर रोक रही हूँ। बिहार में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं, लेकिन बात उस राज्य की जहां पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिस राज्य का बजट आने वाला है और जिस राज्य में कैग की रिपोर्ट को लेकर के सियासत हो रही है, दिल्ली की। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। हालांकि इससे पहले संजीव जी ने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है और उनका यह भी कहना है कि राजनीति से प्रेरित है, इसमें कुछ खास नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि संजीव जी आप पर और आपकी पार्टी पर यह आरोप लगते हैं कि बहुत वक्त तक आपने कैग की रिपोर्ट को दबा कर रखा। अब रत्नाकर जी मैं आपके पास आ रही हूँ और इसी प्रश्न के साथ कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है कैग की रिपोर्ट में, आप सिर्फ और सिर्फ इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। देखिए प्रिया जी, अगर भारतीय जनता पार्टी इसको हथियार के रूप में अगर इस्तेमाल कर रही है तो आम आदमी पार्टी 2017-18 में जब कैग की रिपोर्ट आई थी तो उसने सदन में टेबल क्यों नहीं किया? टेबल इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जानते थे कि अगर ये टेबल किया जाएगा तो इसमें निश्चित रूप से जांच बिठाई जाएगी और जांच होगी तो इनकी कलई खुल जाएगी। अभी ये जो वादा करते थे कि वर्ल्ड क्लास मेडिकल सुविधा देंगे हम, अभी कैग की रिपोर्ट आई है, सारा चिट्ठा खुल गया इनका। आबकारी नीति में 2000 करोड़ का घोटाला भी उजागर हुआ है। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे वो कह रहे हैं कि कुछ सच्चाई नहीं है इसमें, ये गलत है कैग की रिपोर्ट। वो कह रहे हैं कुछ सच्चाई नहीं है। नहीं, वो तो सीबीसी की जांच अभी जारी है ना, वो जांच होगी पूरी और ये सारे लोग जेल बन जाएंगे। वो सारे लोगों ने घोटाला किया है। कैग की रिपोर्ट में 14 रिपोर्ट बनी है और जिसमें शराब नीति से लेकर शीश महल से लेकर के मोहल्ला क्लिनिक से लेकर तमाम विभागों में अनियमितता पाई गई है और जिसको टेबल किया गया है, जिसकी जांच भी होगी और ये सारे लोग जो है वह जेल भी जाएंगे। और ये हमारा कर्तव्य है। और ये कह रहे थे अभी संजीव भाई कि इसमें नया क्या है और ये क्यों किया जा रहा है, समय बर्बाद किया जा रहा है। अरे भैया, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था और कहा था कि हमारी सरकार जब आएगी और सदन जब शुरू होगा तो सदन के पहले दिन ही कैग की रिपोर्ट जो है हम टेबल करेंगे और आपके कच्चे चिट्ठों को दिल्ली की जनता के सामने उजागर करेंगे। आपने 11-12 साल आपने जो घोटाला किया है वो दिल्ली की जनता संजीव जी आऊंगे आपसे जवाब देंगे, लेकिन एक और सदन नहीं चलने देना, हरनाम जी को जोड़ने, सदन नहीं चलने देना, सदन नहीं चलने देना इनकी बौखलाहट को दिखाता है और दर्शाता है कि इन्होंने घोटाला किया है। हरनाम जी, क्या आपको भी कांग्रेस पार्टी को भी यही लगता है कि कैग रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम तो सही कह रही थी कि आम आदमी सरकार और घोटाले सरकार में किसी सरकार ने किए होंगे, किसी ने किए होंगे और जितनी कंप्लेंट्स शराब घोटाले की, बस घोटाले की ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी गवर्नर को और सारी एजेंसीज को की। अब सीएजी की रिपोर्ट सामने आ रही है तो कांग्रेस जो कह रही सीएजी की रिपोर्ट में अब बिल्कुल क्लियर कट लिखा है और सीएजी जो है वो 151 पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट किया है। वो एक संवैधानिक संस्था है, उसका काम है कि कितना घोटाला, कितना लैप्सेस हुए जाकर करना। और यही अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित सरकार के समय में, कांग्रेस केंद्र सरकार के समय में सीएजी को हथियार बनाते थे, लोकपाल के नाम पर आए थे, सीएजी की रिपोर्ट के नाम पर आए थे और आज उन्होंने 10 साल अपनी सीएजी टेबल नहीं की क्योंकि इन्हें पता था हम जो घपला घोटाला भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, किकबैक ले रहे हैं, वो इसमें उजागर होगा। आज जब ये उजागर होगा तो तिलमिलाट आ रही है। मैं तो चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुरंत टेबल करने के बाद इसको पीएससी में लेकर जाए
और ठीक। पीएससी जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट दे ताकि जो लेकिन इन्होंने हरनाम दिल्ली जी, का कांग्रेस पार्टी से पूछे जाते हैं कि भाई जब आपको मालूम है कि करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, आप इतनी बातें कर रहे हैं तो फिर लोकसभा चुनाव साथ में क्यों लड़ा साहब? संजीव जी जवाब दीजिए, दोनों की तरफ से जो कहा गया उसका। प्रिया देखिए, कैग की रिपोर्ट टेबल की जानी एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई नई बात नहीं है, वो तो होनी ही थी और पार्टी करे, भारतीय जनता पार्टी करे, इससे कोई एतराज नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जितने वायदे किए हैं, अभी बता रहे थे हमारे भाई रत्नाकर भाई बता रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था। कब किया था भाई? कैग रिपोर्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री ने ये वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री ने ये वादा किया था कि पहली बैठक में 2,500 रुपए महिलाओं को देने के लिए हम बैठक करेंगे और उसमें ये नहीं, कैग की रिपोर्ट को लेकर के भी कहा गया था। नहीं संजीव जी, कैग की रिपोर्ट को लेकर के भी कहा गया था। चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि सरकार बनती है, रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। ये चुनावी एजेंडे में था क्या? देखिए, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैंने कहा कि ये तो होना ही था। यदि आम आदमी पार्टी भी रिपीट होती तो वो भी टेबल करती। लेकिन मूल बात यह है कि ये बहाना ढूंढ रहे हैं लगातार, ये कहते हैं कि कभी खजाना खाली मिल गया, पैसे नहीं है, हम दोबारा रिपोर्ट देखेंगे, साझा करेंगे, इस पर मीटिंग बुलाएंगे। ये तमाम अपने उन वादों से भागने के लिए एक जुगत लगा रहे हैं और पहले से ही बहानेबाजी कर रहे हैं। आप अपने वादों पर, जिस वादों पर दिल्ली की जनता ने आपके ऊपर मुहर लगाया है, उस पर काम करना शुरू कर भाई। दिल्ली की जनता बड़े उम्मीद के साथ वोट दी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम बजट सत्र में अपने जितने भी वादे हैं उन सारे वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, अगर आप उनको बातों को सुनेंगे। और मेरा प्रश्न ये है आपसे कि इतने सालों तक आप कैग की रिपोर्ट को दबा के क्यों रखा? आप ये कह रहे हैं कि ये नियमित प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। आप लोगों को कहीं न कहीं डर था कि इस रिपोर्ट के आने के बाद दिल्ली की जनता के सामने आपकी कलई खुल जाएगी और दिल्ली की जनता जो है आपको सत्ता से बाहर कर देगी। लेकिन आप रत्नाकर जी एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, एक बार उनको बोलने दीजिए, एक बार बोलने दीजिए। मैं लौटूंगी आपके पास कैग की रिपोर्ट जो टेबल भी नहीं हुई थी, उससे पहले आप कैग की रिपोर्ट लेकर के घूम रहे थे, फाइलों में जो सीलबंद लिफाफे में था वो लेके घूम रहे थे आप। हम इस पे जाना ही नहीं चाहते, आप रखिए, उस पर चर्चा कीजिए, इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मूलतः दिल्ली की प्रधानमंत्री की बातों पर, आपकी बातों पर जो मुहर लगाई है उसके बारे में बात कीजिए। और रही पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति जो है वो सामने दिखाई दे रही है। पिछले 3 बारों से बेचारे सुन नहीं तोड़ पाई और ये झूठी सच्ची रिपोर्टें हिलाते थे कि पूरी कांग्रेस में दिखे, तो आखिर किस तरह से समर्थन करें, विरोध करें? नहीं संजीव जी, इस बात का जवाब दीजिए कि खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी आप लोग बताते रहे, लेकिन अब जब कैग की रिपोर्ट बारी बारी से आ रही है तो वो गड़बड़ी की तरफ इशारा तो कर रही है ना, इसको कौन नहीं मानेगा? कैग की रिपोर्ट किसी भ्रष्टाचार को इंगित नहीं करती है। कैग की रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जो टेबल की गई है। अब उसके आधार पर यदि सरकार चाहे, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो चाहे, तो फिर उस पर जांच पटाए। जैसे सीएजी की रिपोर्ट, उसको भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो पैसे कहाँ गए? देखिए हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे, क्या क्या आरोप लगा। एक्साइज में 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ है सरकार को। प्रिया, किसी भी सरकार को नीतिगत फैसले लेने का अधिकार है, वो नीति बनाती है। उस नीति से उसे 2 बातें हो सकती है, या तो उसे फायदा हो सरकार को या घाटा हो, या हो सकता है कि ना फायदा हो ना घाटा हो। उस परिस्थिति में सरकार का ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। संजीव जी एक मिनट उनको सुन लीजिए। कैग का काम है, वो अनियमितता बताती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में अपने पूरे सालाना बजट में उसने किस योजना परियोजना के ऊपर कितना पैसा खर्च किया और उस पैसे से कितना नुकसान हुआ, कितना नफा हुआ। अनियमितताओं का मतलब ही एक तरीके का भ्रष्टाचार है। जब आपकी सरकार के खिलाफ कैग रिपोर्ट में इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि शराब घोटाले में और स्वास्थ्य घोटाले में इतनी गड़बड़ हुई है, इतने लैप्सेस हुए हैं, तो इसका मतलब स्वतः ही है कि वो भ्रष्टाचार हुआ है। और उसका आगे काम ही होता, टेबल होने के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उस पर जांच बैठाएगी और जल्द से जल्द रिपोर्ट देगी और जितनी एजेंसीज है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो उस पर काम करेगी। ये इस तरीके की एक प्रक्रिया है। क्योंकि आपने बस आखिरी के 1 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है राम जी, रत्नाकर जी कुछ जोड़ना चाहते थे। रत्नाकर जी जल्दी से। देखिए, कैग इटसेल्फ ऑडिट करती है और ऑडिट में 14 रिपोर्टें आई हैं। 14 रिपोर्टों में ये अनियमितता पाई गई है, इसलिए इसको टेबल की गई है। जिसमें शराब नीति में 2000 करोड़ का घोटाला जो सरकार के राजस्व को नुकसान हुआ है। शीश महल में इन्होंने जो घोटाला किया है, जो 300% ज्यादा खर्चा किया है इन्होंने, और उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक में तमाम अनियमितता पाई गई है। इसके लिए तो सरकार हमको चुना है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी दिल्ली की जनता के साथ भ्रष्टाचार किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है कि दिल्ली वालों के पैसे का घोटाला जिसने किया है उसको सजा देकर लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि इसमें कुछ नया नहीं है। हालांकि अब देखना होगा, दिल्ली की जनता ने पहले ही तय कर दिया, अब आगे देखना होगा कि कैसी तस्वीर सामने आएगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कैग की रिपोर्ट पर इस वक्त तेज सियासत देखने को मिल रही है। इसी बीच बजट सत्र को लेकर के भी ऐलान कर दिया गया है। तमाम बड़ी खबरें और इससे जुड़ी हर एक अपडेट भारत 24 आप तक पहुंचाता रहेगा।